तपते सूरज की चिलचिलाती धूप में सड़क पर खड़ी काली कार का शीशा दूर से ही जलते लोहे जैसा चमक रहा था। अंदर एक नन्ही सी बच्ची पसीने से तरबतर, चेहरा लाल, होंठ सूखे, सांसें भारी भारी, उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जाती, मानो उम्मीद कर रही हो कि कोई आकर खोल देगा। लेकिन कार के बाहर उसका अपना पिता कहीं और, किसी और के साथ था। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत एक ऐसे खेल में फंसने वाली है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। शॉपिंग मॉल की ऐसी वाली ठंडी हवा में वही आदमी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ हंसते हुए घूम रहा था। हाथों में ब्रांडेड बैग्स, चेहरे पर सुकून और साथ में उसका छोटा बेटा। वह बेटे से पूछता, थक तो नहीं गए, भूख लगी? लड़के ने हाँ में सिर हिलाया तो उसने जेब से पहले से तैयार किया हुआ छोटा पंखा निकाला और बड़े प्यार से उसके चेहरे पर हवा करने लगा। हर इशारे में अपनापन, हर लहजे में चिंता। पर ये चिंता सिर्फ उस लड़के के लिए थी, अपनी सगी बेटी के लिए नहीं। कार के अंदर बच्ची अब प्यास से बेहाल हो चुकी थी। टैबलेट की स्क्रीन पर लो बैटरी का लाल निशान चमक रहा था। उसने घबराकर अपनी मम्मी को कॉल लगाया। माँ, दरवाजा नहीं खुल रहा, बहुत गर्मी है, सांस भारी हो रही है। उधर माँ एक जरूरी मीटिंग में थी, लेकिन बेटी की कांपती आवाजें सुनते ही उसका दिल जैसे थम गया। तू वहीं रह, मम्मी आ रही है, लोकेशन भेज दे। लेकिन बच्ची का दिमाग अब गर्मी और डिहाइड्रेशन से धीमा पड़ चुका था। वह सही सही लोकेशन बता भी नहीं पा रही थी। कुछ सेकंड बाद उसकी सांसें लड़खड़ाई और आवाज खामोश हो गई। स्क्रीन काली, टैबलेट बंद। माँ ने बार बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं। चेहरे पर डर और पसीना एक साथ उतर आया। उसे याद आया कि आज बेटी को वही आदमी लेने आया था। वह ऑफिस की ओर भागी, भीड़ में धक्के खाते हुए। ऑफिस पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट बोली, मैडम सीईओ मीटिंग में है, आप डिस्टर्ब नहीं कर सकती। लेकिन इस वक्त उसके लिए कोई नियम, कोई रोक, कोई दीवार मायने नहीं रखती थी। उसने रिसेप्शनिस्ट को धक्का दिया और अंदर घुस गई। लेकिन कमरा खाली था। सीईओ साहब मीटिंग में नहीं थे, वह तो बाहर डील डिस्कस करने गए थे। तभी कंपनी के एक कर्मचारी का फोन आया, मैडम उन्होंने आपकी बेटी को दोपहर में ही ले लिया था। यह सुनते ही उसका दिल जैसे पेट में गिर गया। मतलब पूरी दोपहर से बच्ची कार में बंद थी। उसने तुरंत स्टाफ को कार ट्रैक करने को कहा और खुद आदमी को कॉल मिलाया। फोन उठा, दूसरी ओर से चिड़ी हुई आवाज, क्या है? मैं बिजी हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? माँ ने चीखते हुए पूछा, लेकिन जवाब में फोन काट दिया गया। कार के अंदर बच्ची का शरीर अब कमजोर हो चुका था। सांसें टूट टूट कर आ रही थी, दिमाग सुन्न। उसने आखिरी बार दरवाजे की लॉक बटन को दबाने की कोशिश की, लेकिन हाथ से ताकत चली गई। अगले ही पल सब अंधेरा। माँ ने आखिरकार लोकेशन पा ली। वह जगह पर पहुंची तो कार का शीशा धूप से तप रहा था। अंदर बच्ची बेसुध पड़ी थी। उसने शीशे पर जोर जोर से दस्तक दी, बेटा आंखें खोल। मम्मी आ गई, लेकिन कोई हरकत नहीं। असिस्टेंट ने टूल उठाकर कांच तोड़ा और माँ ने बच्ची को अपनी बाहों में खींच लिया। बाहर खड़े लोग सन्न थे जब देखा कि बच्ची की सांसें न के बराबर थी। एम्बुलेंस का सायरन गूंजा, पैरामेडिक्स भागते हुए आए। हर कोशिश करने लगे कि जान बच जाए। उधर वह आदमी अब भी मॉल में हंसते हुए एक्स और उसके बेटे के साथ लंच कर रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अभी उसकी ओर बढ़ रहा है। अचानक उसे सीने में अजीब सा दर्द हुआ, जैसे कोई बुरी खबर आने वाली हो। फोन बजा, माँ थी। उस औरत ने मुझे गालियां दी, कह रही है तू बेकार है। आदमी गुस्से में भर गया।